लोग होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। देखो, प्रीवियस में हमने काफी चीजें देखी है। आज का जो सेशन होने वाला है ना, उसमें हम डीप में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे और उसके साथ आज हम देखेंगे ऑप्शन के बारे में कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। देखो, काफी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर आप ये बता दो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन है क्या और किस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है और इसमें ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। उसके साथ साथ आज हम थोड़ा सा डीप में जाके टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, बिकॉज कल हमने थोड़ा सा उसको इनकम्प्लीट छोड़ा था। तो आज उसको हम पूरा कवर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को और स्टार्ट करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो सभी लोग मुझे जस्ट इतना बता देना कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? एवरीवन? यस सर। ओके, चलो फिर। जस्ट वन सेकेंड। तो हम ना टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कल देख रहे थे, है ना। तो ऑलमोस्ट हमने छोटी छोटी चीजें देख ली है, जैसे कैंडल। पता है सभी को ना कैंडल क्या होती है। टू टाइप्स की कैंडल होती है, एक ग्रीन और एक रेड। ग्रीन कैंडल अप जाती है, रेड कैंडल नीचे आती है। एक बड़ी, जस्ट वन सेकेंड। अभी आप मुझे बताओगे कि ये कौन सी कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है। एवरीवन, सभी लोग बताओगे? लास्ट लेक्चर में थे ना सभी लोग। ये कौन सी कैंडल है? मोरी गोजी। बुलिश हैमर कैम्बर। राइट राइट राइट, कौन सी है? बुलिश हैमर। बार। राइट। ठीक है, ये क्या है? बुलिश हैमर। उसके बाद हमने देखा उसी के अपोजिट एक कैंडल बनती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड हैमर, मतलब उल्टा हथौड़ा। ठीक है, ये जो कैंडल होती है वो हमें क्या दिखाती है? मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? अप डायरेक्शन में। इसमें क्या है? बायर ज्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? बायर्स है। ये जो कैंडल है हमें क्या बताती है? मार्केट डाउन साइड जा रहा है, बट यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में क्या है? सेलर्स है। राइट, यही देखा था ना हमने। राइट, चलो। उसके बाद हमने टू चार्ट पैटर्न देखे थे। फर्स्ट देखा था डबल टॉप, जो मार्केट दो टाइम एक सेम लेवल पे टैप करता है और जो नेक लाइन है उसे जब ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे क्या करते हो? इंटर प्लान करते हो। डबल बॉटम देखा था, जो किस तरीके से दिखता है, यहाँ पे मार्केट दो टाइम टैप करता है, नेक लाइन ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो? बाइंग एंट्री प्लान करते हो। उसके बाद हमने देखा था मार्केट स्ट्रक्चर्स में, मार्केट अप जाता है, डाउन आता है, हाई बनाता है, फिर से हाई को ब्रेक करता है, फिर से डाउन आता है, नया हाई बनाता है, फिर से हाई को ब्रेक करता है, फिर से डाउन आता है, हाई बनाता है, नया हाई को, और एक हाई को ब्रेक करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। जब मार्केट लोज को ब्रेक करता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड। जब मार्केट साइडवेज होता है, जब मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं जा रहा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? साइडवेज मार्केट, है ना। तो ये कुछ चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो आज के लेक्चर में ना हम वो चीजें देखेंगे जो एक्चुअल मार्केट में वर्क होती है। आज हम वो चीजें देखेंगे जो कि एक्चुअल में मार्केट में वर्क हो रही है। देखो, जो भी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, बट ये चीजें उतनी आपको अच्छी तरीके से देखनी भी पड़ती है मार्केट में। सिंपल चीज है, बट सिंपल चीजों में ही लोग गलती करते हैं। लोगों को लगता है काफी सिंपल है तो चलो ऐसे ही करना है, वैसे करना है, तो छोड़ देते उसको। नहीं, समझो। बेसिकली मार्केट अप जा रहा है, मार्केट अप जा रहा है, मार्केट थोड़ा पुल बैक लेता है, तो आपको वैलिड पता है क्या कि ये हाई है ही मार्केट का? यही मार्केट का हाई है। किसे कैसे कंफर्म करोगे इस हाई को? है ना, मैंने जैसे बताया, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, एक हाई बनाया, फिर से हाई को ब्रेक किया, बट हाई ये बन गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? है ना, मार्केट यहाँ तक आया, उसके बाद ऐसा कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसे हम हाई बोलेंगे क्या? नहीं। तो चलो, हम हाई कैसे बनता है उसे समझते हैं। मार्केट का दो सिनारियो, एक मार्केट अप जा रहा है, सेकेंड मार्केट डाउन जा रहा है। तो दो सिनारियो में हम देखेंगे कि मार्केट में आप कैसे कंफर्म करोगे हाइज और लोज को। देखो, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है, मार्केट अप जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है? मार्केट कौन सी कैंडल्स बना रहा होगा?
ग्रीन कैंडल्स, राइट। मार्केट अप जाता है तो कौन सी कैंडल बनाता है? ग्रीन। तो आपको जब हाई को कंफर्म करना है तो आपको ये देखना है जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो टू कंटिन्यूशन में रेड कैंडल होनी चाहिए। देखो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? दो कंटिन्यूशन में रेड कैंडल, मतलब ऐसी दो रेड कैंडल होनी चाहिए। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा? कंटिन्यू में दो रेड कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद हमारा सेकंड क्राइटेरिया होगा कि जो सेकंड कैंडल है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। मतलब क्या, ये फर्स्ट कैंडल है मान लो, तो सेकंड कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल का लो क्या है ये, तो जो सेकंड कैंडल बनेगी वो कैंडल ऐसे नीचे क्लोज होनी चाहिए, यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। समझ रहे हो सभी? जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसके नीचे ये कैंडल क्या होनी चाहिए? क्लोज। इस तरीके का सिनारियो होगा। तो इसके जैसा ही यहाँ पे ये सिनारियो बनता है तो उसके प्रीवियस में जो भी हाई होगा उसको एज अ हाई मार्क करोगे। ठीक है, तब तक आपको हाई मार्क करना है क्या? नहीं। देखो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ मार्केट कहाँ पे जा रहा है। अब जा रहा है मार्केट ने यहाँ पे ना एक रेड कैंडल बनाई। क्या बनाई? रेड कैंडल। और फिर से मार्केट कहाँ पे जाने लगा? अब जाने लगा। तो आप इसे हाई नहीं मार्क करोगे, बिकॉज मार्केट अब गया फिर से नीचे आया फिर से अब जा रहा है, बट इसे हाई नहीं मार्क करोगे बिकॉज हमारा क्राइटेरिया क्या था? टू रेड कैंडल होनी चाहिए। ये दो है क्या? नहीं, तो आप इसे हाई मार्क करोगे? नहीं। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मार्केट फिर से अब जा रहा है। अब जाते हुए मार्केट ना दो रेड कैंडल बनाता है। कितनी? दो रेड कैंडल। एक फर्स्ट रेड कैंडल बनाई और एक रेड कैंडल बनाई, इसका लोएस्ट और एक रेड कैंडल। क्या तरीके का टेंशन हो गया इधर क्या? उधर माइक माइक ऑफ करना, माइक ऑफ करना, माइक ऑफ करना सभी लोग अपने। माइक माइक सभी लोगों का ऑफ होना चाहिए। माइक ऑन। देखो चलो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या है? सेकंड। ये देखो अभी यहाँ पे मार्केट अब जा रहा था। अब जाते हुए मार्केट ने क्या किया? अब जा रहा था मार्केट, अब जाते हुए दो रेड कैंडल बनाई। बट हमारा क्राइटेरिया क्या है? सेकंड क्राइटेरिया, ये जो फर्स्ट कैंडल है ये क्या है? फर्स्ट कैंडल है ना ये। फर्स्ट कैंडल का लो ये है। इस फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकंड कैंडल की, ये जो सेकंड कैंडल है इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। ये तो लो है फर्स्ट कैंडल का और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है। तो ये वैलिड है क्या हमारे लिए? नहीं, बिकॉज लो फर्स्ट कैंडल का लो तो नीचे है और सेकंड कैंडल का क्लोजिंग ऊपर है। ये क्लोजिंग हमें ऐसी मिलनी चाहिए थी, नीचे क्लोजिंग, तो हम इसे वैलिड मानते। बट हमारे लिए अभी अगर ये ऊपर क्लोजिंग है तो वैलिड है क्या? नहीं। तो आप इसे क्या करोगे? अवॉइड। और ऊपर क्या करोगे? इसको हाई मार्क करोगे क्या? नहीं, बिकॉज हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो चलो हम थर्ड सिनारियो देखते हैं। मार्केट क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे अब जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है। और यहाँ पे मार्केट क्या करता है? दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट कर रहा है। अभी आप मुझे बताओ ये वैलिड है कि नहीं? ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पे है और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग कुछ यहाँ पे है। फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल की क्लोजिंग, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे सेकंड कैंडल की क्लोजिंग। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? टू रेड कैंडल्स, वो भी कंटिन्यूशन में, कहीं पे भी नहीं। दो कंटिन्यूस में रेड कैंडल होनी चाहिए, दो कंटिन्यूस में रेड कैंडल है, यस है। सेकंड क्राइटेरिया, फर्स्ट कैंडल के लो के बिलो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग है क्या? यस है। तो हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल। जो भी रिसेंट में हाई है उसे हम हाई मार्क कर सकते हैं। अभी हमें ये क्या मिला? हाई मिला। क्लियर अभी एवरीवन? सभी लोगों को क्लियर है? हम हाई कैसे मार्क करेंगे? देखो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी चीज है बट काफी इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम देखेंगे चार्ट पे जाके। सभी लोग थोड़ा सा एक्टिव रहना, ठीक है? अगर कुछ भी पूछ रहा हूँ तो उसको आंसर करो उस चीज का, ठीक है? सर बट हर टाइम क्या टू कैंडल कंटिन्यू बनेगी क्या? हाँ, कंटिन्यूशन में दो कैंडल चाहिए। देखो अभी हम, चलो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है हमारे पास। देखो यहाँ पे मार्केट अभी नीचे आ रहा है, चलो ये रेफरेंस पॉइंट लेते हैं बिकॉज हमें सबसे बड़ा हाई यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ एनालिसिस के लिए हमें अच्छा जाना चाहिए, इसलिए मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ। बिकॉज मार्केट अप है। अभी आप बोलोगे सर कहीं से भी बता दो, चलो कहीं पे भी हम, आप जहाँ पे रुको बोलोगे हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम रुक गए, कहीं पे भी रुक जाओ। चलो हम यहाँ पे रुक गए, तो यही से हम स्टार्ट करते हैं देखने के लिए। ये मार्केट की कैंडल है फर्स्ट, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 9:15 को।
ठीक है। तो भी हमें क्या करना है, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है तो हमें टू कौन सी कैंडल देखनी होगी, ग्रीन कैंडल, सॉरी, मार्केट डाउन जा रहा है तो हमें दो कौन सी कैंडल देखनी होगी, ग्रीन। बिकॉज अगर मार्केट अप जाता है तो हम रेड देखते हैं, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें दो ग्रीन कैंडल देखनी है, नहीं तो या फिर छोड़ो, हम ग्रीन कैंडल का देखते हैं। मार्केट जब अप जा रहा होता इसी सिनारियो में हम पहले देखते हैं जो हमने अभी एनालिसिस किया है, इसे छोड़ो थोड़ा। कहीं पे आपको दिख रहा है क्या मार्केट यहाँ से अप जा रहा है, तो यहाँ पे मार्केट अप जा रहा है। हम्म, ये देखो यहाँ से हमें मार्केट अप जा रहा हुआ मिला, तो हम चलो यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं डाउन साइड से। ठीक है, चलो हम यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, अभी यहाँ से अप जा रहा है, तो हमें क्या देखना है अब जाते वक्त, कौन से दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट। चलो यहाँ पे हमें देखो दो ग्रीन रेड कैंडल दिखी, यहाँ पे दिख रहे हैं ना सभी को, सभी लोगों को दिख रही है। माइक सभी लोग अपना ऑन रख सकते हो, बिकॉज अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ उसका आंसर करो, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे टू कैंडल की रिट्रेसमेंट मिली मिली हमें हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया दो रेड कैंडल होनी चाहिए, दो रेड कैंडल है। उसके बाद हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या था, फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे, फर्स्ट रेड कैंडल की लो के नीचे सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग। अभी फर्स्ट रेड कैंडल का लो ये है और सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे, सेकंड रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है और फर्स्ट रेड कैंडल का लो यहाँ पे, तो हमारे लिए वैलिड है नहीं, हमारे लिए वैलिड है क्या, नहीं। बट उसी के एग्जैक्ट 2 मिनट, एक ही मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 15 मिनट बाद एक नेक्स्ट कैंडल बनी यहाँ पे, यहाँ पे इन दो रेड कैंडल को तो हम ले सकते हैं, फर्स्ट रेड कैंडल का लो यहाँ पे और सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे, तो हमारे लिए वैलिड है। तो इसके प्रीवियस में जो भी हाई होगा उसे एज अ हाई हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। क्लियर, क्लियर है सभी को, सभी लोगों को क्लियर हुआ। यस सर। चलो तो अभी हमें क्या मिला, हाई मिला। तो हमारा हमें हाई मिलने के बाद हमारा सेकंड काम होता है ब्रेकआउट का वेट करना। तो देखो मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, जहां पे दो रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट मिली, आपने हाई मार्क किया, हाई मार्क करने के बाद आप वेट करोगे ना हाई को ब्रेक करने का, बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हाई को ब्रेक करने का वेट करोगे। तो चलो हम वेट करते हैं, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे आया, हमने हाई मार्क किया, अभी मार्केट यहाँ पे क्या हुआ देखो, ब्रेक हुआ इस कैंडल को, ये जो कैंडल है यहाँ पे मार्केट ब्रेक हुआ ना, दिख रहा है ना सभी को, ये देखो, ये जो कैंडल है यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक होने के बाद आप क्या करोगे, अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है, आप क्या करोगे, जो हाई की फर्स्ट कैंडल है उसे मार्क करोगे, और जो लो की लास्ट कैंडल है, लो यहाँ पे है, लो की लास्ट कैंडल को मार्क करोगे। ठीक है, आपने दोनों कैंडल को मार्क किया। अभी इन दोनों कैंडल को मार्क करने के बाद आपको ये करना है, जब भी मार्केट फिर से ऊपर जाने के बाद, देखो मार्केट ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब भी हमारी लेवल पे आएगा, तो आप यहाँ पे लेवल पे आने के बाद अपने कैंडल स्टिक पता है ना सभी को, हमारे कैंडल स्टिक्स कौन से हैं, बुलिश एंगल फिंग, हैमर, ये सारे कैंडल स्टिक आप यहाँ पे फाइंड करोगे। अदरवाइज बड़ी विक वाली कैंडल, जिससे बड़ी विक होगी, ऐसी कैंडल होनी चाहिए जिसको विक है और ऊपर ऐसे थोड़ा सा बॉक्स कुछ भी बने, ठीक है, या फिर ऐसा बॉक्स बनेगा बट विक बड़ी होनी चाहिए, कुछ भी अगर देखोगे बस उसमें विक बड़ी होनी चाहिए ऐसी कैंडल, ये चीज आप इसमें फाइंड करोगे। देखो मार्केट हमारा फर्स्ट बॉक्स में आया, बट फर्स्ट बॉक्स में हमें एंट्री दिखी क्या, कहीं पे भी नहीं, तो इसको थोड़ा सा साइड करो। देखो सेकंड बॉक्स में जब मार्केट आया, तो मार्केट जब ऊपर जाने के बाद हमारे इस बॉक्स में आया, तो हमें यहाँ पे दो कैंडल मिली पूरे विक वाली, है ना, जिन्हें बड़ी बड़ी विक है, ऐसी दो कैंडल मिली। जैसे हमें ये कैंडल मिलती है, ऐसी ग्रीन कैंडल, तो आप यहाँ पे एंट्री करते हो इस बॉक्स के नीचे, स्टॉप लॉस और जो भी आपको रिसेंट में हाई होगा वहां पे आपका टारगेट। देखो मार्केट ने अपना कितना अच्छी तरीके से टारगेट हिट किया। फिर आप बोलोगे सर टारगेट हिट होने के बाद तो मार्केट और ऊपर गया, जाने दो, जाने दो, उसका आप देखो ही मत कभी भी कि सर मैंने बाय किया था, अगर मैं होल्ड करता इसको बेचता नहीं तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। बड़े प्रॉफिट के पीछे मत भागो, जो मिल रहा है उसे लो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके टारगेट को हिट करने के बाद मार्केट नीचे आएगा, तो ऐसा लगेगा मेरे टारगेट के पास गया था बट मैंने क्लोज नहीं किया तो मेरा लॉस हो गया, ठीक है। तो ये रिग्रेट नहीं कभी होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, टारगेट के पास जैसे मार्केट आ जाता है तो आप इसको एग्जिट कर दोगे। क्लियर हुआ सभी को, चलो
फिर और देखेंगे हम 2 कैंडल की और रिट्रेसमेंट, बताओ कहाँ पे दिख रही है आपको? ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिख रही है 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट। फर्स्ट रेड कैंडल का लो यहाँ पे है। देखो यहाँ पे जब फर्स्ट रेड कैंडल बनी, ये यहाँ पे देखो, ये 2 कैंडल को देखो, फर्स्ट रेड कैंडल है, इसका लो यहाँ पे है, और सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे, तो ये वैलिड है हमारे लिए? नहीं। बट उसी के बाद और एक 2 रेड कैंडल बनी है, देखिए यहाँ पे, फर्स्ट रेड कैंडल का लो यहाँ पे और सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे। फर्स्ट रेड कैंडल का लो और सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग, तो ये हमारे लिए वैलिड है। वैसे जैसे वैलिड मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, इसके रिसेंट में जो भी हाई है उसे एज अ हाई मार्क करेंगे। क्लियर? हाई मिला, हाई मिलने के बाद हमारा क्या है, हाई की फर्स्ट और लो की फर्स्ट कैंडल को मार्क करो। देखो हाई और लो की एक ही कैंडल है, हाई भी एक ही जगह पे और लो भी एक ही जगह पे है, तो हमने पूरे इस कैंडल को क्या किया, मार्क किया। तो चलो हम इसे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे आगे। देखो जब मार्केट फिर से हमारी लेवल पे आएगा तो हम क्या करेंगे, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, हमारी लेवल पे आया। जैसे ही हमारी लेवल पे आया, जैसे हमारे लेवल पे आया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इट एक्टिवेट स्टॉप लॉस, यहाँ पे रिसेंट में जो भी है वहां पे टारगेट, तो आपका टारगेट है। समझ रहे हो सभी लोग? सिंपल है या फिर कुछ बहुत बड़ा डिफिकल्ट है? एकदम सिंपल चीज है। अभी ये नहीं है यहाँ पे मैं ऐसा आपको एनालिसिस करके, पहले से मैंने कुछ एनालिसिस करके रखा है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जहां पे भी आप बोलोगे कहीं पे भी हम रुकेंगे और वहां से ही देखेंगे। चलो देखो यहाँ पे, कहीं पे भी रुको, कहीं पे भी रुको, चलो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, यहाँ पे डे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे रुक जाते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ यहाँ पे देखो, हम हाई का देखते हैं ना, इसके लिए, इसीलिए मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि हमने हाई का देखा है, इसकी वजह से मतलब मार्केट अप ट्रेंड में वही देखा ना अभी हमने, तो इसके लिए मैं अप ट्रेंड वाला बता रहा हूँ। डाउन ट्रेंड का भी एनालिसिस करेंगे और उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। देखो मार्केट अप जा रहा है, अप जाने के बाद हमें क्या देखनी है, 2 रेड कैंडल, हमें यहाँ पे 2 रेड कैंडल मिली, मिली ना? जैसे 2 रेड कैंडल मिलती है हमें क्या देखना है, फर्स्ट रेड कैंडल का लो और सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग, दोनों नीचे है। फर्स्ट रेड कैंडल का लो कहाँ पे, ऊपर, और सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे, तो हमारे लिए वैलिड है। रूल सिर्फ इतना ही है, फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे, फर्स्ट रेड कैंडल के नीचे सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग, फर्स्ट रेड कैंडल का लो ये है और सेकंड रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है, इसके नीचे क्लोजिंग है तो हमारे लिए वैलिड है। सिंपल इतना ही है। जैसे हमें वैलिड मिला तो इसके रिसेंट में हाई कहाँ पे है, यहाँ पे। हाई ब्रेक होने का वेट करो, हाई देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया, हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमारा क्या काम है, हाई और लो को मार्क करना। चलो हाई को और लो को मार्क, हाई को मार्क किया और लो को मार्क किया, हाई और लो भी एक ही जगह पे आ गए। तो अभी हम क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट हमारी लेवल पे आने का। तो उसके बाद मार्केट आया ही नहीं हमारी लेवल पे, उसके बाद मार्केट अप चला गया, काफी ज्यादा अप चला गया उसके बाद मार्केट, तो हम इस लेवल को छोड़ देंगे। फिर उसके बाद अगर नहीं आया तो थोड़ी उसी लेवल को लेके बैठेंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेवल फाइंड आउट करते हैं। देखो फिर अभी हमारे यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे 2 रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट मिली, बट फिर से मार्केट ने हमें लो मार्क किया, बट मार्केट आया क्या, नहीं, छोड़ दो। फिर से नहीं आता तो मार्केट और आगे जाके फिर से हम ड्रॉ करते रहेंगे जब तक हमें लोज मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे फिर से 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट यहाँ पे बनाया, नहीं आया मार्केट, छोड़ दो फिर इस चीज को और वेट करो। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मार्केट आया तो हमें फिर से 2 रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट मिली। यहाँ पे जैसे 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट मिलती है हम क्या करेंगे, हाई को मार्क किया, हाई को ब्रेक हुआ, हाई जैसे ब्रेक हो जाता है तो यहाँ की फर्स्ट कैंडल को बॉक्स करेंगे और यहाँ की लास्ट कैंडल को बॉक्स करेंगे। देखो जब मार्केट हमारे, जस्ट वन सेकंड, हाँ देखो, जब हम मार्केट ने हमारी बॉक्स को टैप किया, कहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप किया, कहाँ पे, यहाँ पे हमारे बॉक्स में मार्केट आया। आने के बाद आपको क्या देखना है, बिग वाली कैंडल या फिर बड़ी ग्रीन कैंडल देखनी है, या फिर ऐसी किसी भी कैंडल को बड़ी विक होनी चाहिए, ऐसी कैंडल देखनी है आपको। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे क्या, नहीं बिकॉज ये रेड कैंडल है, यहाँ पे एंट्री करोगे, नहीं बिकॉज रेड कैंडल है, हमें ग्रीन कैंडल देखनी है। देखो यहाँ पे उसके बाद हमें यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल मिली, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, है ना, बड़ी ग्रीन कैंडल पे। जैसी बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती है आप यहाँ पे क्या करोगे, आपकी बाइंग ट्रेड प्लान करोगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा बॉक्स के नीचे, और जो आपका प्रीवियस में हाई है वहां पे आपका क्या होगा, टारगेट होगा, ये आपका टारगेट होगा। चलो देखो फिर आपका टारगेट हिट हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे जाके आपका टारगेट हिट हो गया। क्लियर अभी सभी को?
कैसे ट्रेड करना है। एवरीवन सिंपल है, कोई भी डाउट है इसमें? सिंपल क्राइटेरिया है, मार्केट जब अप ट्रेंड में है, मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो आपको दो ग्रीन कैंडल दिखेंगे बस। उनका क्राइटेरिया, फर्स्ट ग्रीन कैंडल के नीचे, फर्स्ट रेड कैंडल के बिलो सेकेंड रेड कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। सिंपल इतना क्राइटेरिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मिल गया हमारी क्लोजिंग, चलो हम हाई मार्क करेंगे, लो मार्क करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। जब भी हमें दोनों बॉक्स में, किसी भी बॉक्स में अगर एंट्री मिलती है, मार्केट ऊपर जाने के बाद इस बॉक्स में एंट्री मिलती है तो यहाँ से एंट्री लो, इस बॉक्स में एंट्री मिलती है तो यहाँ से लो। हमें दो लेवल्स मिल गई, कहीं पे भी जाओ। देखो यहाँ पे हमारा ये जो सेकंड बॉक्स था, यहाँ से भी मार्केट में थोड़ी सी रिएक्शन आई है ना। अभी आप यहाँ पे अगर देखोगे तो थोड़ी सी तो रिएक्शन आई ही है ना। हर एक जगह पे आपको आपके लेवल से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। देखो अभी मार्केट यहाँ पे डाउन साइड अगर शिफ्ट होता है, मार्केट अप जा रहा था, अभी डाउन साइड शिफ्ट हो गया, डाउन साइड शिफ्ट होगा तो आप क्या देखोगे? दो ग्रीन कैंडल की रिट्रेसमेंट, है ना। दो ग्रीन कैंडल की रिट्रेसमेंट देखोगे। चलो अभी आप यहाँ पे देखो, कभी भी आपको दो ग्रीन कैंडल की रिट्रेसमेंट मिल रही है कि नहीं। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ रहा है तो वैलिड रिट्रेसमेंट चाहिए हमें। देखो यहाँ पे भी एक ही ग्रीन कैंडल एक ही है, यहाँ पे दो तीन बनी है, बट किसी ने अपने हाई के प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। यहाँ पे एक ही बनी है, यहाँ पे दो बने हैं, बट हाई यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है और सेकंड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है, तो हमें यहाँ पे लो मिल गया। कहाँ पे लो मिला? ये वाला लो हमें मिल गया। चलो लो मिला, लो को ब्रेक होने का वेट करेंगे। ये वाले कैंडल ने लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्या करना है? हमें बॉक्स ड्रॉ करना है। चलो इस कैंडल को बॉक्स बनाओ, बॉक्स बनाएंगे, इस कैंडल को बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद वेट करना है कैंडल हमारी लेवल पे आए। देखो मार्केट नीचे जाने के बाद हमारी लेवल पे आया, जैसे वीक वाली कैंडल दिखती है हमें, जैसे वीक वाली कैंडल दिखती है हम क्या करेंगे? वीक वाली जैसे कैंडल दिखती है हम क्या करेंगे? सेलिंग ट्रेड प्लान, सेलिंग, इसके ऊपर स्टॉप लॉस। अगर कहीं पे नीचे लो नहीं दिखता तो 1:2 का टारगेट बनाओ, 1:2 का टारगेट डन। क्लियर एवरीवन? सभी लोगों को समझ में आया चीजें, या फिर भी कोई ऐसा है कि नहीं सर समझ नहीं आया? सभी लोगों को क्लियर इसके बारे में? यस सर, ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया सर। किसके बारे में नहीं समझ थोड़ा आया? थोड़ा सर, चलो चलो जैसे कोई, कि ये सर, चलो कोई बात जैसे नहीं, सर, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? सर ये प्रीवियस डेटा है, मतलब अपन प्रीवियस डेटा में इन्वेस्ट करें कभी। जब ट्रेडिंग स्टार्ट होती है टाइम जब, तो उसमें तो कैंडल कितने मिनट में कितने पर सेकंड में बनती है, तो उसके अपन देखो उतनी अर्ली देखो, चलो अपन चलो, एनालिसिस हाँ, करेंगे। हर एक चीज के ऊपर आएंगे हम। देखो देखो, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था ना, ये बड़ी लेवल के टाइम फ्रेम है। इसमें ज्यादा आपको ज्यादा एंट्रीज नहीं मिलती, इसमें बहुत कम एंट्रीज मिलती है आपको। क्या मिलती है? बहुत रेयर एंट्रीज मिलती है। हम जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहां पे आप डेली एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो कहीं पे भी हम रुक जाते हैं। चलो यहाँ पे हम रुक गए, कहीं पे भी हम रुकेंगे, ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे भी आपको बता रहा हूँ। देखो ये डे स्टार्ट हुआ 13 ऑफ अक्टूबर रहेगा या शायद नवंबर होगा, हाँ 29 ऑफ अक्टूबर, नहीं 29 नहीं, 13 ऑफ अक्टूबर। ठीक है, एक 5 6 दिन पहले का डाटा है, तो इसको हम देखते हैं। ऐसा नहीं मैं कोई भी बता रहा हूँ, कहीं पे भी हम रुकेंगे और कहीं से भी हम देखना स्टार्ट करेंगे। चलो मार्केट जैसे ओपन हुआ तो मार्केट कौन सी डायरेक्शन में गया? 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, 9:15 को ओपन होते ही मार्केट डाउन साइड जा रहा है। डाउन साइड जब जब मार्केट जा रहा है तो हमें क्या देखना है? डाउन साइड जब जाता है तो दो ग्रीन कैंडल की ऊपर के साइड में रिट्रेसमेंट। देखो आपको कहीं पे मिल रही है क्या? बताओ आप ही। देखो यहाँ पे मिल रही है, दिख रही है दो ग्रीन कैंडल की रिट्रेसमेंट। फर्स्ट ग्रीन यस सर। कैंडल की क्लोजिंग लो, हाई यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे, तो हमें दो ग्रीन कैंडल की रिट्रेसमेंट मिली। तो हमारा काम क्या है? लो को मार्क करना। रिट्रेसमेंट के बाद लो मार्क होगा, लो को मार्क किया, अभी वेट करेंगे लो को ब्रेक होने का। देखो काफी लोग ना इस यहाँ पे जब वीक आती है ना, तो इसी को ही ब्रेकआउट मानते हैं, तो ये ब्रेकआउट नहीं होता, ये वैलिड ब्रेकआउट है। नीचे किसी भी, ये मान लो ये लेवल है, तो कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, ना कि लेवल है तो कैंडल ऊपर ऐसे विक मार के फिर से ऊपर चली जाए, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड है हमारे लिए।
ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, विक मारी कैंडल ने, तो हमारे लिए लो है, वैलिड है क्या, नहीं। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन जैसे मिलता है तो लो की फर्स्ट कैंडल को मार्क करेंगे और हाई की फर्स्ट कैंडल को। हम यहाँ पे दो कैंडल मार्क की, जो सबसे नीचे है और सबसे ऊपर है, बिकॉज हमें हाई भी मार्क करना है ना, इन दोनों के बीच में जो भी हाई होता है उसे भी हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। चलो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, तो ऑलमोस्ट दोनों एक ही जगह पे आ रहा है। चलो, तो हमें वेट करना है मार्केट हमारी लेवल पे फिर से आने का। मार्केट नीचे गया, नीचे गया, देखो अभी आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे अभी आपको मैं कहीं पे भी ये चीज दिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ पे वर्क हो रहा है इसलिए वहां पे दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी देखो, मार्केट नीचे जाने के बाद हमारे लेवल पे आया, जैसे लेवल पे आता है एक विक वाली कैंडल, मैंने आपको क्या बताया, विक वाली कैंडल, देखो यह विक वाली कैंडल है। तो चलो यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे, जब ये क्लोज हो जाएगी नीचे तो उसके बाद एंट्री प्लान, यहाँ पे लो के आसपास हमारा टारगेट बनेगा। देखो अभी इसमें वेटिंग का गेम है, देखो टारगेट हिट हुआ। अभी काफी लोगों का क्या होता है पता है, वेट नहीं कर पाते, क्या नहीं कर पाते, वेट नहीं कर पाते। अभी जब यहाँ पे एंट्री ली होगी तो उस पर्सन को, जिसने भी एंट्री लिया होगा और टारगेट यहाँ पे होगा नीचे, तो उस पर्सन को जब मार्केट यहाँ पे आया होगा तो प्रॉफिट दिख रहा होगा, मार्केट नीचे आने के बाद प्रॉफिट दिख रहा होगा। देखो मार्केट में ना दोनों तरफ से प्रॉफिट बनाया जाता है, जब मार्केट गिरता है तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, जब मार्केट ऊपर जाता है तो भी प्रॉफिट बना सकते हो। इसके लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, जब मार्केट नीचे आएगा तो प्रॉफिट दिख रहा होगा, बट मार्केट जब ऊपर गया यहाँ पे तो उस पर्सन को यहाँ पे लॉस दिख रहा होगा, तो वो पर्सन यहाँ पे एग्जिट कर देता है कि अरे मुझे सुबह तो 200 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था, अभी 600 रुपए का लॉस दिख रहा है, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। नहीं, जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं आता तब तक आप मार्केट से एग्जिट नहीं लोगे, जब तक आपका टारगेट नहीं आता तब तक एग्जिट नहीं लोगे। मैक्सिमम लोग इसी की वजह से लॉस करते हैं, लॉस में ट्रेड को होल्ड करेंगे, लॉस जा रहा है तो होल्ड करेंगे, बट प्रॉफिट हो रहा है तो उसको होल्ड नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, वेट करना है टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए। देखो काफी मार्केट ने दे लेट करने के बाद आपको टारगेट दे ही दिया, ठीक है। अगर लो को भी टारगेट रखते हो तो और भी टाइम गया आपको, यहाँ पे जाने के बाद आपको टारगेट हिट हुआ। डेली वन ट्रेड करो, डे क्लोज करो। चलो उसके बाद हम 31st को आते हैं। 31st, 31st को आए, यहाँ पे मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, 31st को यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होते ही मार्केट नीचे आया रहा है पहला, है ना, फर्स्ट कैंडल देखना, फर्स्ट रेड कैंडल है, तो मार्केट नीचे आया। नीचे आ रहा है तो हमें दो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल देखनी है, हमें दो रेड ग्रीन कैंडल मिली। दो ग्रीन कैंडल के बाद हमें क्या करना है, लो को मार्क करना है, लो को मार्क किया। उसके बाद हमें क्या करना है, वेट करना है लो को ब्रेक होने का। चलो लो कहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद हमें क्या करना है, लो की लास्ट कैंडल को बॉक्स बनाओ, या फिर और जो फर्स्ट कैंडल है उसको बॉक्स बनाओ। जब मार्केट इन दोनों के पास आएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेल साइड के लिए ट्रेड लोगे। देखो मार्केट ने क्या किया, ऊपर आया और यहाँ पे बॉक्स में आने के बाद आपको एक ट्रेड बनाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे आपका टारगेट होगा। यहाँ पे आपको लो है, जहाँ पे लो है वहाँ पे आप क्या रखोगे, टारगेट रखोगे। क्लियर, यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे स्टॉप लॉस। देखो मार्केट फिर से इस लेवल पे आया थोड़ा सा, तो मार्केट ने फिर से रिएक्शन दे दिया आपके लेवल पे आने के बाद। ये देखो सेकेंड टाइम फिर से मार्केट आने के बाद सेम लेवल से फिर से नीचे गिरा। बट आपको एक टाइम ट्रेड लेना है, वन टाइम ट्रेड लेना है, ज्यादा टाइम्स एक लेवल पे ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। क्लियर है सभी को अभी, अभी क्लियर हुआ। यस सर। कुछ भी डाउट आता है तो अपने आगे भी सेशंस है, हम आप उसमें कवर कर सकते हो, या फिर अभी बता दो, मैं फिर से आपको बता के क्लियर करवा दूंगा। क्लियर हुआ सभी को। अभी कोई भी ऐसा ऐसा पर्सन नहीं होगा ना जिसको डाउट होगा टेक्निकल के बारे में, किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। क्लियर हुआ सभी के डाउट्स। यस सर। चलो चलो फिर कोई बात नहीं। देखो आपको एक बात बताऊं क्या, कि चलो नहीं तो उसको मैं एंड में बता देता हूँ आपको। देखो काफी लोग है ना, लॉस क्यों करते पता है मार्केट में,
उनकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, चीजें उनके पास सही है, बट उनका एग्जीक्यूशन रॉन्ग है। एग्जीक्यूशन क्या है? रॉन्ग है। अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते चीजों को। कितनी भी अच्छी चीजें उनके पास होंगी ना, फिर भी उन चीजों को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो आप क्या करना, मार्केट में ना प्रैक्टिस करो पहले। क्या करो? प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो आप उसमें परफेक्ट नहीं हो पाते। तो आपको पहले परफेक्ट होना है। जब परफेक्ट हो जाओगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड करके उसमें ट्रेड भी कर पाओगे। ठीक है? ओके एवरीवन? ठीक है ठीक। यस सर। चलो, कोई डाउट नहीं अभी इनके इसके बारे में? सर तो पेपर के ट्रेडिंग टाइप का होता है सर, जो लाइव मार्केट में विदाउट पैसे का कर सकते हैं। हाँ, तो कर कोई सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। उसको हम पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं। बट उसके साथ काफी सारे सॉफ्टवेयर्स भी है। बट आप क्या करना, पता है क्या करना? देखो, आप कल से डेली प्रैक्टिस करोगे। दिन मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पे आप आपको खुद का एनालिसिस शेयर करोगे। अदरवाइज डायरेक्टली आप मेरे साथ भी आपका एनालिसिस शेयर कर सकते हो। डेली आप क्या करोगे? चार्ट ओपन करोगे डेली। जैसे आज का ये दिन है, आज का ही ये देखो, ये 6 नवंबर, ये आज का चार्ट है। आज यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। देखो, मैंने आपको क्या बताया, आप हाई को मार्क करोगे। हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है? लो को मार्क करना है। देखो यहाँ पे मार्केट लो के पास आया। देखो, लो के पास आया, ऊपर गया। यहाँ पे भी देखो, मार्केट लो के पास आया। देखो, मार्केट अप गया, फिर से लो के पास आया, यहाँ पे एंट्री बनी। फिर से मार्केट अप गया, यहाँ पे नया लो बनाया, लो के पास आया, एंट्री बनी। फिर से मार्केट अप गया, यहाँ पे फिर से नया लो बनाया, फिर से लो के पास आया, मार्केट अप गया। तो ये चीजें भी होती है। तो इसको मैं बताऊंगा कैसे होती है, बट इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करना। जो भी चीजें मैं आपको बताई है उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना। अच्छी तरीके से उसको बैक टेस्ट करना, बार बार बैक टेस्ट करना। अगर 100 चार्ट अगर देख लोगे ना, जिस दिन 100 चार्ट अच्छी तरीके से देख लोगे, मेरे से भी बेटर मार्केट को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है? चलो, तो आप क्या करोगे? डेली मार्केट ओपन करोगे। मार्केट ओपन करने के बाद आप देखोगे कि मुझे कहाँ पे एंट्री मिल रही है। देखो, यहाँ पे मुझे एंट्री मिल रही है सेल साइड की। तो यहाँ पे मैं टाइम लिख के ले रहा हूँ कि आज भी कितने बजे है, 10:15। यहाँ पे आपको नीचे टाइम दिखता है। ये जो है, ये जो है वो नीचे आपको टाइम दिखेगा। यहाँ पे टाइम दिखेगा। यहाँ पे एंट्री मिली तो सेम उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा। 10:15 पे मुझे एंट्री मिली। तो ये यहाँ पे मुझे एंट्री मिली। ये बुक में लिखोगे, एक बुक बनाओ जहाँ पे लिख के रखो 10:15 पे मुझे एक सेल साइड के लिए एंट्री मिली। उसके बाद ऑप्शन का जाके चार्ट देखो, वहां पे प्रीमियम कितने पे चल रहे हैं? 25,000। ये जो राइट में जाके 25,630 का प्रीमियम है, उसकी प्राइस क्या है अभी? ये प्रीमियम क्या होता है, क्या होता है, ये चीजें ऑप्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। बट जस्ट नहीं तो अभी चलो मैं वही सारी चीजें बता देता हूँ, उसके बाद हम ये चीजों के बारे में देखेंगे। देखो, ट्रेडिंग कितने लोगों को पता है कि ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग के बारे में कितने लोगों को पता है कि सर मुझे पता है कि ट्रेडिंग क्या होती है? सिंपली ना, ट्रेडिंग का मीनिंग ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हो, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसको सेल कर देते हो। सिंपल ट्रेडिंग का यही मीनिंग है। तो अभी मार्केट में हम इसे कैसे यूज करते हैं? आप कम प्राइस में शेयर को बाय करते हो, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसको क्या करोगे? सेल करोगे। सिंपल। क्लियर? तो जो ट्रेडिंग है ना, वो मोस्ट ऑफ लोग करते हैं ऑप्शंस में। किस में? ऑप्शंस पता है किसी को? मोस्ट ऑफ ट्रेडिंग की जाती है ऑप्शंस में, या फिर इंट्राडे फ्यूचर्स में। अभी ये फ्यूचर्स ऑप्शन क्या है? एफएनओ बोलते हैं हम इसे। एफएनओ या फिर इंट्राडे होता क्या है? देखो, ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो इंडेक्स में। किसमें? इंडेक्स में। अभी इंडेक्स 6 टाइप्स के इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50। अभी ये निफ्टी 50 क्या है? देखो, आपको मैंने फर्स्ट डे पे बताया था एनएसई और बीएसई के बारे में। ये दो क्या है? क्या है?
स्टॉक एक्सचेंजेस है, यहाँ पे क्या होते हैं, सारी कंपनी के स्टॉक क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे बाइंग और सेलिंग भी होती है स्टॉक्स की। हाँ ना, मैंने आपको सर्कल बताया था, बायर होता है, ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर एनएससी बीएससी के पास, एनएसडीएल के पास, इस तरीके से ये जो सर्कल चलता है मैंने फर्स्ट डे पे आपको बताया था। तो एनएससी बीएससी ना काफी कंपनीज लिस्टेड है, तो हर एक कंपनी अलग अलग सेक्टर की है, जैसे बैंकिंग सेक्टर हुआ, फिनेंस सेक्टर हुआ, उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर हुआ, मतलब जिसे हम बोलते हैं आईटी सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर है, फिनेंस सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, स्टील वगैरह की सारी, उसके बाद मेडिकल मेडिकल सेक्टर है जिसे हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर बोलते हैं। काफी सारी सेक्टर्स की कंपनीज होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो एनएससी की जो टॉप 50 कंपनीज है उसका ना एक इंडेक्स बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं निफ्टी 50। एनएससी की जो टॉप 50 कंपनीज है उसका एक इंडेक्स बनाया गया है जिसे हम निफ्टी 50 बोलते हैं। वैसे ही बीएसई का भी टॉप 30 कंपनीज की एक लिस्ट बनाई गई है जिसे हम बोलते हैं सेंसेक्स। क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। निफ्टी की जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज है उसे हम बैंक निफ्टी बोलते हैं। बीएसई की बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज है उसे हम बैंक एक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से सेक्टर्स है। कुछ फिनेंस पता है? फिनेंस की कंपनीज कौन सी होती है? फाइनेंस कंपनीज, जो कि बैंक की तरह वर्क करती है बट वो बैंक नहीं है, उन्हें हम फाइनेंस की कंपनीज बोलते हैं। जैसे मुथूट फाइनेंस है, उसके बाद बजाज फिनेंस है, काफी सारी कंपनीज है फिनेंस की, ठीक है। तो उसका एक सेक्टर है जिसे हम बोलते हैं फिन निफ्टी। उसके बाद जो एनएससी की मिड कंपनीज है, मतलब जो बड़ा कैपिटल भी नहीं है और छोटा कैपिटल भी नहीं है, उन्हें हम मिड कैप बोलते हैं। वो मिड कैप निफ्टी भी है। इस तरीके से 6-7 सेक्टर है। तो अब मोस्ट ऑफ जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है वो की जाती है निफ्टी और सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी में भी काफी लोग करते हैं, सेंसेक्स निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी। अब भी हम देखेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में। मोस्ट ऑफ देखेंगे निफ्टी या फिर सेंसेक्स के बारे में, ठीक है। तो अभी इसमें ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस। तो सर इसमें ऑप्शंस क्यों करने हैं? हम इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? तो देखो, मैंने क्या बताया, ये निफ्टी 50 जो है वो क्या है, या फिर सेंसेक्स, ये क्या है? इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब जैसे हम बुक पढ़ते थे, जो भी कोई हम हमारी टेक्स्ट बुक्स होती है या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक होती थी हमारे पास स्कूल में, तो वहां पे ना फर्स्ट पेज पे इंडेक्स होता था जहां पे लिखा जाता था कि कौन से टॉपिक है आगे, है ना, कि फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, सेकंड टॉपिक कौन सा है, थर्ड टॉपिक कौन सा है। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास जस्ट 50 शेयर्स की एक लिस्ट है। वैसे हमारे पास क्या है? 50 शेयर की लिस्ट है। तो किसी भी लिस्ट को बाय करना पॉसिबल है क्या? जस्ट ये लिस्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। टॉप में 50 कौन है? टॉप 50 कंपनीज। अगर 30,000 कंपनीज है तो उसमें से टॉप 50 कंपनीज कौन सी है? निफ्टी में अगर 6,000+ कंपनीज है तो टॉप 50 कंपनीज कौन सी है? तो वो यहाँ पे है। तो इसको बाय कर सकते हैं क्या हम? आप ही बताओ, बाय करना इसे पॉसिबल है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? अगर इसे बाय करना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम ना डायरेक्टली इसे बाय नहीं करते। जैसे देखो, मिल्क है ना, मिल्क है, जैसे मिल्क से काफी सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे घी बनता है, कर्ड बनता है, उसके बाद आप मलाई वगैरह बनती है, काफी सारे प्रोडक्ट बनते हैं मिल्क से। और पेड़े बनते हैं, स्वीट बनते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो अगर मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी भी प्राइसेस बढ़ती है ना। मिल्क की अगर प्राइस कम होगी, दूध की अगर प्राइस घटेगी, तो ये जो प्रोडक्ट है जो कि दूध की वजह से बन रहा है, दूध से बन रहा है, तो उनकी प्राइस भी कम होगी। मतलब मिल्क जो है वो हमारे लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट है। और जो बाकी के प्रोडक्ट है वो हमारे लिए क्या है? डेरिवेटिव्स। अभी डेरिवेटिव्स मतलब क्या? ऐसे प्रोडक्ट जिनकी प्राइस किसी बेस्ट प्रोडक्ट की वजह से ड्राई होती है, मतलब चेंज होती है। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी प्राइस जो है वो बेस प्रोडक्ट की वजह से चेंज होती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। मतलब डराइव होने वाले प्रोडक्ट। तो वैसे ही जैसे मिल्क
की प्राइस अप या डाउन होने से, मिल्क की प्राइस कम ज्यादा होने से दूध वगैरह की प्राइस क्या होगी, कम ज्यादा, दही वगैरह घी वगैरह की प्राइस कम ज्यादा होगी। तो वैसे ही जब निफ्टी, ये जो निफ्टी है, इन कंपनीज की प्राइस बढ़ने से कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी प्राइस बढ़ती है, इनकी प्राइस कम होने से कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी प्राइस कम होती है, इनके कम होने से कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी प्राइस बढ़ती है। ये अगर कम हो गए तो भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी, और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है अगर इनकी प्राइस बढ़ती है तो उसकी भी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, तो टू टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे हमने देखा घी और कर्ड के बारे में, घी और दही के बारे में, वैसे यहाँ पे टू टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है। कौन से है, फर्स्ट है सीई और सेकंड है पीई। इसका मीनिंग क्या, कॉल यूरोपियन और पी मतलब पुट यूरोपियन। अभी कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन क्या है, तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी निफ्टी ऊपर जाएगा, ये जो टॉप 50 कंपनीज है, ये अगर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो ये जो इंडेक्स है वो क्या जाएगा, अब जाएगा। जैसे अगर निफ्टी अब जाती है तो जो कॉल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी प्राइस इंक्रीज होती है। निफ्टी की अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो कॉल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी। इफ अगर निफ्टी की प्राइस कम होती है तो पुट कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मीनिंग क्या, मार्केट अप जाता है तो कॉल की प्राइस बढ़ रही है, मार्केट नीचे जाता है तो पुट की प्राइस बढ़ रही है। तो अगर मार्केट में आपको दोनों टाइप में ट्रेड मिलेंगे, मार्केट में आपको सेल साइड में भी ट्रेड मिलेगा। अगर सेल साइड में ट्रेड मिलता है तो आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट को बाय करोगे, पुट कॉन्ट्रैक्ट को। अगर मार्केट अप जाता है तो आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट को बाय करोगे, कॉल कॉन्ट्रैक्ट को। सिंपल। देखो, टू टाइप्स के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मार्केट अगर अप जाएगा तो कॉल की प्राइस बढ़ेगी, मार्केट डाउन जाएगा तो पुट की प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप दोनों तरफ से प्रॉफिट जो है मार्केट से बना सकते हो। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर है। यस सर। चलो, कोई भी डाउट नहीं अब तक, कोई भी डाउट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो हम देखते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे बनेंगे। अभी सीई और पीई ये है क्या, इतना तो पता चला। सी मतलब कॉल यूरोपियन, पी मतलब पुट यूरोपियन। कॉल मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, पी मतलब मार्केट ऊपर नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, है ना। अभी आप मुझे बताओगे, चलो मार्केट जो है वो अभी 25,000 पे है, ठीक है, और यहां से मार्केट अब जा रहा है, तो यहाँ पे आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट को बाय करोगे, सी या पीई। आपको कब प्रॉफिट होगा, सी बाय करने के बाद सी। या पी बाय करने के बाद, क्या, सी। राइट, सी बाय करोगे, बिकॉज मार्केट जब अब जाता है तो जो सी कॉन्ट्रैक्ट है इसकी भी प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है। अभी अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आप क्या बाय करोगे, पुट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज मार्केट जब नीचे जाएगा तो पी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सी और पी कॉन्ट्रैक्ट ये बनते कैसे हैं, तो चलो इसके बारे में हम देखते हैं। मार्केट अभी चल रहा है 25,000 पे, प्राइस है, कहाँ पे प्राइस है, 25,000 पे। तो ये जो पी और सी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, देखो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं पता है क्या, पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। मान लो मेरा रूम है, वहां पे कोई पर्सन रहने के लिए आया, ठीक है, या फिर किसी का रूम है जहां पे मैं खुद रेंट पे रहने के लिए गया। तो जिसके घर में मैं रेंट पे रह रहा हूँ वो मेरे साथ एक एग्रीमेंट बनाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा 1 साल का, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई होगी कि मैं जो हूँ उसके घर में
जो भी पर्सन है उसके घर में 1 साल तक रह सकता हूँ। मैं ये सारी चीजें उसमें यूज कर सकता हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, सारी चीजें। मैं रेंट कितना दूंगा, 6,000 रेंट है। जो भी चीजें है वो सारी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई होती है। हाँ ना, लिखी जाती है ना। तो मान लो अगर ये 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है कि मैं 1 साल तक उसके घर में रह सकता हूँ, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, उसकी ना, मान लो आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया 6 नवंबर को, और मैं 1 साल उसमें 1 ईयर तक उसमें रह सकता हूँ। तो 1 ईयर तक वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू होगी ना, कुछ तो वैल्यू होगी। जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो उसकी कुछ वैल्यू बचेगी क्या? जीरो वैल्यू। अगर 1 साल तक वो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो वो दोनों के पास राइट होता है। जिसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मतलब जिसके घर में मैं रहने के लिए गया हूँ, उसके पास भी कुछ राइट्स होते हैं और मेरे पास भी कुछ राइट्स होते हैं। वो मुझे 1 साल तक घर से निकाल नहीं सकता, और 1 साल तक मुझे जितना मैंने रेंट बनाया, रेंट लिख के दिया है, उतना मुझे पे करना पड़ेगा। मतलब ऑलमोस्ट दोनों के पास क्या होती है, कुछ ना कुछ अथॉरिटी होती है। बट जब 6 नवंबर 2026 आएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, बिकॉज 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अभी वो एक्सपायर हो गया। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कुछ भी वैल्यू होगी क्या? नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होगी फिर? जीरो। बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एक्सपायर हो गया अभी। उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। वैसे ही मार्केट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी प्राइस जीरो होगी। तो वो कौन सा दिन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो अभी हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं। मार्केट अभी 25,000 पे ट्रेड कर रहा है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो बनते हैं 50-50 रुपए के डिस्टेंस से। मतलब 25,050, 25,100, 25,150, 25,200, 25,250, नीचे 24,950, 24,900, 24,850 और 24,800, इस तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्ट बने। तो मार्केट अभी चल रहा है 25,000 पे, यहाँ पे मार्केट है। ठीक है, मार्केट नीचे से यहाँ तक ऊपर आया, अभी यहाँ पे मार्केट खड़ा है। अभी आपको यहाँ से ऐसे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अब जाएगा। आपको लग नहीं रहा है, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है ऐसे कि यहाँ से मार्केट अब जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या बाय करना चाहिए? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए? बताओ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए? सीई। सी, राइट। यहाँ पे सी कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या करोगे? बाय करोगे। राइट राइट राइट, आप यहाँ पे सी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करोगे। बट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसे? देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनता है वर्ड से। आपको पहले लिखना होगा, आप कौन सा चार्ट देख रहे हो। मान लो ये जो चार्ट देख रहे हो वो देख रहे हो निफ्टी का, तो आपने पहले लिखा निफ्टी 50। अभी ये लिखना कहाँ पे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने पहले लिखा निफ्टी 50। उसके बाद जहां पे आप बाय करना चाहते हो उसके बाजू में क्या प्राइस चल रही है उसको देखोगे। जो भी प्राइस चल रही है उसको राउंड फिगर 50 पे कर दोगे। मतलब 25,120 रुपए चल रहा है, तो 25,120 अगर चल रहा है, तो आप 25,000 क्या लोगे? सिर्फ 100 रुपए। अभी 25,000 चल रहा है प्राइस, मान लो 25,012 रुपए चल रहा है, 25,012 रुपीज। तो हमें राउंड फिगर करना है 50-50 के डिस्टेंस में। तो अभी हमें नजदीक पड़ रहा है 25,000, तो हम लेंगे 25,000। निफ्टी 50 का हम चार्ट देख रहे हैं, उसके बाद में लेंगे हम 25,000। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है, मार्केट कहाँ पे जाने वाला है? अब अब जाने वाला है, तो हमें क्या इसके आगे लिखेंगे हम? सीई। तो ये बन गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। जिस भी कंपनी का, जिस भी इंडेक्स का हम चार्ट देख रहे हैं, जैसे हम मोस्ट ऑफ निफ्टी में ट्रेड करेंगे, निफ्टी लिखोगे, उसके बाद लिखोगे 25,000, उसके बाद लिखोगे मार्केट ऊपर जाने वाला है तो सीई। ठीक है, उसी के अपोजिट अभी आपको ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो सिंपल, पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हो तो निफ्टी लिखा, जहां पे प्राइस है वो प्राइस लिखी। बट यहाँ पे हम जहाँ पे सी लिखने वाले थे वहां पे हम क्या लिखेंगे? पीई, बिकॉज मार्केट नीचे जाने वाला है। सेम कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा। अगर वहां से ऊपर जाने वाला है तो सी लिखोगे, नीचे जाने वाला है तो पी लिखोगे। सिंपल इतना ही। तो चलो हम देखते हैं, अभी यहाँ पे मार्केट है। चलो, यहाँ पे मार्केट है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया,
और यहाँ पे मार्केट आके खड़ा है, तो यहाँ से मैं एक सेलिंग साइड के लिए ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस बताओ अभी आप ही क्या चल रही है, अभी आप बताओ। यहाँ से मुझे सेल साइड के लिए ट्रेड लेना है, तो आप मुझे बताओगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं मैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, कोई भी एक पर्सन माइक ऑन करके बोल दो। पी बनेगा। राइट, पी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, बट कॉन्ट्रैक्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट बताओ, जैसे मैंने आपको अभी बताया। देखो, हम देख रहे हैं चार्ट किसका, निफ्टी का, तो पहले हम लिखेंगे निफ्टी। उसके बाद हमें क्या देखना है कि प्राइस कहाँ पे है, 25,519, 25,519 रुपए पे मार्केट है, 25,519 रुपीज पे है। तो इसके नजदीक में सबसे 50 कौन सा है, शायद 500 या फिर 550, तो 500 नजदीक है तो 500 ले लेते, 25,500, 25,500। अभी मार्केट नीचे जाने वाला है, तो हम पुट लिखेंगे पीई, ये हमारे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो हमारे पास 25,550 का पी कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तो यहाँ पे हम एंजल वन में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, एफएनओ में आए, यहाँ पे जाने के बाद हम सर्च करेंगे, यहाँ पे जो भी ऊपर सर्च बॉक्स है वहां पे डायरेक्टली सर्च करना, क्या, निफ्टी, निफ्टी के आगे क्या, 25,500, कौन सा ऑप्शन हमें देखना है, पीई, पी मतलब पुट। देखो, आपके पास काफी सारे क्या आ रहे, काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, बट 25,000 नवंबर का, 25,550 का पी कॉन्ट्रैक्ट है, 25,000 सभी। बट यहाँ पे इसमें अलग क्या है, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों है, तो देखो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग एक्सपायरी है। 11 नवंबर, ये 11 नवंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट 18 नवंबर को जीरो हो जाएगा, 25 नवंबर को जीरो हो जाएगा। तो आपको इसके बीच में इसको बाय करके प्रॉफिट निकाल के एग्जिट करना है। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास काफी सारे क्या है, ऑप्शंस है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सिंपली आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हो, 1 क्वांटिटी बाय करना है, तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 5,000 रुपीज क्या करने पड़ रहे, पे करने पड़ रहे। अभी आप बोलोगे सर इतने क्यों पे करने पड़ रहे, यहाँ पे बाहर तो हमें प्राइस दिख रही थी 78 रुपीज, है ना। तभी 78 रुपीज, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लॉट में ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो होते हैं वो लॉट में होते हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना उसमें 25 क्वांटिटी होती है, सॉरी 75 क्वांटिटी होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट अगर बाय करने जाते हो तो उसमें 75 क्वांटिटी होती है। मान लो जो भी प्राइस है 67 प्राइस है, तो इसको आप इंटू 75 करोगे, जो भी प्राइस आएगा वो आपकी क्या बनेगी, बाइंग प्राइस। ठीक है, अगर मार्केट 67 से अगर 87 चला जाता है, 10 रुपए अगर बढ़ जाता है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 75 इंटू करो इसको, 10 रुपए अगर ऊपर चला जाता है, 10 इंटू 75 करोगे, तो ऑलमोस्ट 750 का आपको क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट, 10 रुपीज अगर प्लस चला जाता है तो, बिकॉज एक लॉट में आपको 75 की आती है क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बाय के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे मुझे जितने भी लॉट बाय करने, 1 लॉट बाय करना है तो 1 लॉट डाल सकता हूँ, एक लॉट मुझे बाय करना है, प्राइस यहाँ पे 78.55, यहाँ पे मुझे कितना पैसा लग रहा है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर सभी, एवरीवन क्लियर है सभी लोगों को अभी, यस। चलो ओके डन, किसी को कोई डाउट नहीं है अभी, किसी को कोई डाउट नहीं है कि सर थोड़ा सा फिर से बता दो, ऐसा कुछ नहीं है ना, बिकॉज हम डिप में जाएंगे कल और हमारे लेक्चर्स पेंडिंग है, काफी चीजें हम देखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के भी बारे में देखेंगे, टेक्निकली कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम दोनों चीजें देखेंगे, कि टेक्निकल चीजें, चार्ट को भी देखेंगे, और किस तरीके से चार्ट और इसको मिक्स करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, इसे भी हम देखेंगे कल। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, सारी चीजें ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, क्लियर, ठीक है, क्लियर है ना सभी को, तुषार जी, राहुल प्रसाद जी, यस सर। रुद्र मेहता जी, चलो फिर, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, बट आपको ना एक चीज करनी है, कल ना सभी लोग आपका एफएनओ सेगमेंट, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो सेगमेंट होता है ना, उसको एक्टिव करोगे सभी लोग। ठीक है, अभी एफएनओ सेगमेंट क्या होता है,
जहां पे मैंने आपको बताया अभी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को सर्च करोगे, वहां पे जब आप सर्च करते हो ना तो आपको एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट करना पड़ता है, तभी आप वहां पे शेयर को अच्छी तरीके से देख पाओगे। तो आप क्या करना कल, आपके कोऑर्डिनेटर जो है उनको बोल देना कि कैसे एक्टिव करना है, या फिर आप डायरेक्टली वहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को सर्च करो, वहां पे आपको आएगा एफएनओ सेगमेंट एक्टिव करने के लिए, वहां पे एक्टिव कर लेना। बिकॉज आप जब प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करोगे ना तो प्रीमियम्स आप एटलीस्ट आपको देखने पड़ेंगे। तो आपके कोऑर्डिनेटर्स आपसे वो करवा के लेंगे, आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि इस तरीके से वो चीजें करनी है। ठीक है। और कल सभी लोग ना, कल के दिन मार्केट ओपन है, तो आप सभी लोग कल के दिन ना एक चीज करोगे कि देखोगे कि कहाँ पे प्रीमियम स्पाइक हो रहे हैं, कहाँ पे प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, कहाँ पे एंट्री आपको मिल रही है, कहाँ पे लोस ब्रेक होने के बाद एंट्री मिल रही है, कहाँ पे हाइस ब्रेक हो रहे हैं, कहाँ पे आपको टू कैंडल की रिट्रेसमेंट मिले, हर एक चीज का एनालिसिस करोगे। और कल मैं आप सभी को पूछूंगा कि आपने क्या क्या एनालिसिस किया, और आप मुझे बताओगे भी। देखो ये चीज आपके लिए है, अगर आप एनालिसिस करोगे कुछ रॉन्ग होता है तो आपको मैं अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊंगा वहां पे, अगर नहीं करोगे तो उसमें आप ही को नुकसान है। ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। कुछ भी डाउट होगा तो आप हम उसे कल क्लियर करवा देंगे। ठीक है। चलो फिर बाय बाय एवरीवन।